हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट आर्टिकल हम अपना कोर डाटा का देखते हैं। तो अभी हमने समझ लिया कि बेसिकली कोर डाटा की डेफिनेशन को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि अब कोर डाटा को क्रिएट कैसे करते हैं, हम उसको मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं। तो कोर डाटा मॉडल क्या करता है, हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। बेसिकली हमने हमारे डाटा का स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, उसी को हम कहते हैं मॉडल। जैसे हम एपीआई कॉल करते हैं और एपीआई में हम क्या करते हैं, एपीआई का एक मॉडल क्रिएट करते हैं, उसके डाटा का जो स्ट्रक्चर होता है उसका मॉडल क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारी मॉडल फाइल। जैसे यूजर की हम यूजर फाइल बनाते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कोडेबल को कंफर्म कराता है। तो वही मॉडल, ये भी हम कह सकते हैं कि यही वो हमारा मॉडल होता है कि जो हमारे स्ट्रक्चर को बताता है डाटा का। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज वर्किंग विद कोर डाटा इज टू क्रिएट मॉडल फाइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी मॉडल फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक एंटिटी बनाएंगे, उसका टाइप बताएंगे, प्रॉपर्टी बताएंगे, उसके रिलेशनशिप को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं, ये बता रहे हैं स्टेप्स हैं हमारे। एक नया एक्स कोड का प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, उसमें हम यहाँ चेक कर देते हैं कोर डाटा। बेसिकली ये सिंपल स्टेप है कोर डाटा को चेक करना। बाई चांस आप इमेजिन करो कि आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया और आप में उसमें कोर डाटा ऐड नहीं था और आपका टास्क आपको मिला है कि आपको कोर डाटा ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि आप ऑलरेडी कोर डाटा को सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको आधी चीज़ों का आइडिया नहीं होता है कि कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से चेक नहीं करना है। फिर हम क्या करेंगे, और जब हम चेक करके जाते हैं तो फाइल ऑटोमेटिकली हमें बनी हुई मिलती है। तो हम क्या करेंगे, फोल्डर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल्स में जाएंगे और न्यू फाइल्स में हमारे पास एक, जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम वहां से देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यू फाइल फ्रॉम टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में जाओगे तो आपको एक कोर डाटा में डाटा मॉडल नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा मॉडल नाम से ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ये वाला कोर डाटा के अंदर। और ये डाटा मॉडल पर क्लिक करोगे तो आपकी सेम ये फाइल जनरेट होती है जो यहाँ पे earthquake.exe मॉडल लिखा हुआ है। उसके बाद अपने उसकी फाइल का नाम देंगे, उसको प्रोजेक्ट के अंदर जो लोकेशन वो मांगता है, इसको हमें चेंज नहीं करना होता है, जैसा सिलेक्टेड है वो सिलेक्ट ही करे होना चाहिए। और हम इसको क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्सी डाटा मॉडल। देखिए मॉडल फाइल क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे ये एंटिटी है, फैच रिक्वेस्ट है, कॉन्फ़िगरेशन है, एंटिटीज के अंदर क्या है, एंटिटी का नाम और उसकी वैल्यूज। तो ये था हमारा कि एक एक्सी डाटा मॉडल को हम कैसे क्रिएट करेंगे। थैंक यू।